पुराने ज़माने किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है। एक दोपहर के वक्त में एक औरत, जवान औरत कहीं सफ़र कर रही थी। सफ़र करते हुए रास्ता कहीं भूल गई। एक नौजवान सामने से आया, उससे पूछा कि भाई फलाना रास्ता कौन सा है? तो उसने कहा हाँ जी हाँ, मैं तो जानता हूँ उस रास्ते को। उसको साथ ले गया और धोखा देकर एक कमरे में जाकर उसको बंद कर दिया और कहा कि मेरी नीयत तो अब जो है ना गुनाह करने की है। ये औरत थोड़ी समझदार थी, उसने कहा देख मैं थकी हुई हूँ और मेरे अंदर बदबू आ रही है, पसीना है, मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे कर, अगर ऐसा करना ही है तो जाओ बाज़ार से कोई खुशबू लेकर आओ, कोई अच्छी चीज़ लेकर आओ, फिर नहा धोकर अच्छी तरह फिर हम इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। ये बड़ा खुश होकर बाहर निकला। उसने मौका गनीमत जानकर वो वहाँ से निकल कर भाग गई। अब ये वापस आया, इसको वो औरत नहीं मिली। इसके दिमाग के ऊपर ऐसा भूत सवार था, इसने कहना शुरू किया या रब्बी क़ाइलतन वक़्त ज़हीरति क़द तइबत ऐन तरीक़ इलल हम्माम मिन जाबी। कहाँ चली गई वो औरत जो मुझसे फ़लाना रास्ता पूछ रही थी? काश कि मैं न गया होता, मैं उसके पास रहता। ऐसे वो भौंकता रहा, ऐसे बकवास करता रहा, यहाँ तक कि बीमार पड़ गया, यहाँ तक कि बिस्तर से लग गया, यहाँ तक कि उसके घर वाले आए। ज़माना अच्छा था, कोई आकर सूरह यासीन पढ़ता है, कोई आकर कुरान पढ़ता है, कोई आकर उसको कलमे की तलक़ीन करता है, कोई कहता भाई थोड़ा सा अपने आप को संभालो, और वो हर एक के जवाब में, सूरह यासीन के जवाब में, कलमे के जवाब में या रब्बी क़ाइलतन वक़्त ज़हीरति क़द तइबत ऐन तरीक़ इलल हम्माम मिन जाबी। हाय वो औरत कहाँ चली गई, हाय वो औरत कहाँ चली गई, हाय वो औरत कहाँ चली गई। यही बकवास करते हुए, यही मरदूद किस्म का जुमला कहते हुए दुनिया से चला गया। सूरह यासीन पढ़ी गई, उसके अंदर नहीं उतरी, कलमा उसके सामने पढ़ा गया, उसकी ज़ुबान पर जारी नहीं हुआ, उसके सामने दुआएं की गई, नहीं कोई फ़र्क पड़ा। इसलिए कि जब खुद ही बंदा पत्थर का हो जाए, उसका दिल ही अल्लाह पाक पत्थर का बना दे, उसके दिल के अंदर ही अल्लाह पाक मोहर लगा दे, तो फिर बाहर वालों की सूरह यासीन कैसे उस पर असर करेगी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों के बारे में नज़र सानी करें, सोचें। जिन रास्तों पर आज हम चलते हैं, जिन गुनाहों के हम आदी बन चुके हैं, जिन गुनाहों को छोड़ने के लिए हमारी नीयत तक नहीं है, जिन गुनाहों के करते हुए कभी हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, कभी हमें शर्म महसूस नहीं होती है, कभी हम अल्लाह से रोकर ये दुआ नहीं मांगते हैं कि अल्लाह ये गुनाह हमसे छुड़वा दे, और जिन नेकियों को हम जानते हुए कि ये नेकी का काम है फिर भी तौफीक नहीं मिल रही। कईयों पर हज फ़र्ज़ है, इसके बावजूद हज नहीं कर रहे। कईयों पर ज़कात फ़र्ज़ है, इसके बावजूद ज़कात नहीं देते। कई लोग सदका खैरात कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। कईयों के वालिदैन जिंदा हैं फिर उनकी हक तलफी हो रही है। किसी ने अपने भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने किसी के मकान पर कब्ज़ा किया हुआ है, कोई किसी का कर्जा लेकर। ये क्या एक मुसीबत वाली ज़िंदगी है? कौन सी बेहुदा ज़िंदगी है जिसको आज एक मुसलमान ने कलमा पढ़ने के बावजूद इख्तियार किया हुआ है? एक नहीं, रोज़ ये फलाना आदमी मेरे कर्जा नहीं देता। ओ भाई कहाँ लेकर जाओगे इस कर्जे को? अय्याशियाँ कम नहीं हो रही, खाना पीना कम नहीं हो रहा, जिसका देना है उसका नहीं देते।